हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो रिएक्ट की सीरीज चल रही है हमारी एंड आज जो हम टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल कंपोनेंट्स। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। So there was three types of component. First one was functional component, second was class component and third was higher order components. ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट में बहुत नया नया आया है एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ठीक है। जैसे हुक्स का कॉन्सेप्ट आएगा आगे, तो अभी जो नया हम यूज़ करते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट है। ओके। क्लास कंपोनेंट क्या है? ऐसा कंपोनेंट जो कि अभी डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट मतलब आउटडेटेड हो गया है, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती है। ठीक है। एंड मेन रीज़न क्या था क्लास कंपोनेंट का डेप्रिकेट होने के पीछे? कि हुक्स का कॉन्सेप्ट जब फंक्शनल कंपोनेंट में आया तब क्लास कंपोनेंट पीछे हट गई कि हाँ अब क्लास कंपोनेंट की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें आसान हो गई थी फंक्शनल कंपोनेंट में। ओके। हुक्स के वजह से। ठीक है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हम बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। चलो कोड करते हैं अपन आज। तो सबसे पहले मैं ये फोल्डर रिएक्ट सीरीज की खोल लेता हूँ। ओपन इन टर्मिनल कोड डॉट। ठीक है। एंड पिछले लेक्चर में शायद मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने गिटहब पे पुश किया था इसको। ओके। ये नोड मॉड्यूल्स को मैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी गिटहब पे पुश कर रखी है, तो आप लोग देख लेना। ओके। एंड इसको मैं अगर स्टार्ट करूं, इसको अपन स्टार्ट कैसे करते थे अगर आपको याद हो ये चीज़ तो देखो, हम यूज़ कर रहे थे एक बंडलर की। उस बंडलर का क्या नाम था? पार्सल। राइट। उस बंडलर का क्या नाम था? पार्सल। ओके। तो पार्सल मैंने इंस्टॉल कर लिया था ऑलरेडी पैकेज और जेसन में। अगर आप देखो तो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में आ गई थी ये चीज़। ओके। इंस्टॉल करने के बाद मुझे रन करना था। तो रन करने का जो कमांड है अपने पास वो क्या है? npx। npx का मतलब नोट पैकेज एग्जीक्यूट। ओके। पार्सल पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हम क्या कर रहे हैं? हम पार्सल वाला एक पैकेज जो है, जो हमारे पास आई है, ठीक है, लाइब्रेरी, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्या चाहता है? इसको हम एक HTML का फाइल देते हैं, सर्व करते हैं। ठीक है। इसको जब मैं इंटर करूँगा तो ये मुझे एक एड्रेस पे, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे मेरा ये रन करके देगा। ठीक है। अभी इसको अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको खोलो तो यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में ये चीज़ खुलेगी एंड यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो कि हाँ ये काम कर रहा है। ठीक है। अब देखो ये मेरा लोकली तो चल रहा है 1234 पोर्ट नंबर पे। अब आज जो हम फंक्शनल कंपोनेंट देखने वाले हैं उसके लिए मैं ये वाला प्रोजेक्ट यूज़ नहीं करूँगा। ये जो हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से बनाते आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो भी देख रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को हम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। ओके। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज़ टेस्टिंग करनी है, कोई भी चीज़ टेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा इसमें रिएक्ट सीरीज़ में जाऊँगा एंड एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। प्रोजेक्ट नाम से, प्रोजेक्ट नेम से, एंड यहाँ पे सारा चीज़ आप इस प्रोजेक्ट में डिफ़ाइन करो। ओके। सारा चीज़ आप इस प्रोजेक्ट में डिफ़ाइन कर दो एंड इस चीज़ को करने के बाद, ठीक है, इस चीज़ को करने के बाद मैं दूसरा फोल्डर एक बनाता हूँ। ठीक है। टेस्टिंग नेम से एंड इस टेस्टिंग में हम सारा कुछ परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो अभी हमारा प्रोजेक्ट के अंदर सारा कुछ चल रहा था। ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट में एंट्री लेता हूँ एक बार कंट्रोल सी प्रेस करके। ठीक है। CD प्रोजेक्ट करके मैं अंदर गया। अब वापस करूँगा मैं npx पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो ये रन कर रहा है मेरा, ये लोकल होस्ट पे सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब टेस्टिंग वाले फोल्डर में मेरे को क्या करना है, आप इस चीज़ से लॉग आउट आओ, मतलब इस चीज़ को, टर्मिनल को बंद करो। ठीक है। मैंने टर्मिनल को बंद किया। अब मुझे घुसना है कहाँ पे? CD डॉट डॉट करो निकलने के लिए, वापस टेस्टिंग में जाना है, CD टेस्टिंग।
ठीक है, टेस्टिंग फोल्डर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे हम सारा कुछ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप इस चीज़ को काट दो एंड ठीक है, टेस्टिंग वाले में हम इंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कमांड रन करनी है, ठीक है, जो अभी तक हम करते आए हैं, npx create react app। ठीक है, npx का मतलब नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड ऐप का नाम आप कुछ भी दे दो कि लेट्स से रिएक्ट वन, ठीक है, कुछ भी दे दो आप। तो ये क्या करेगा ना, एक बेसिक, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, ये मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को जब तक ये इंस्टॉल होता है। क्रिएट रिएक्ट ऐप का मेन काम क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है, इसका बेसिक काम क्या है। इट गिव्स अस अ प्रोडक्शन रेडी कोड। प्रोडक्शन रेडी कोड का क्या मतलब है, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का कमांड चलाते हैं तो वो हमें क्या करता है, वो एक प्रोडक्शन रेडी कोड देता है, मतलब ऐसा कोड जो लाइव चला सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनली बंडलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बंडलर जैसे पार्सल है अपने पास वेब पैक है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स साथ आते हैं। लेकिन जब हम अभी पहले प्रोजेक्ट वाले में जो कर रहे थे, आप ये समझो, एक मिनट, पहले वाले जो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, इसमें सारा कुछ हमने स्क्रैच से इंस्टॉल किया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि जितना भी चीज़ें बेसिक डिपेंडेंसीज होती है रिएक्ट एप्लीकेशन की, वो हम डायरेक्टली यूज़ करें, वो हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस क्रिएट रिएक्ट ऐप करो और वो बेसिक हमें एक प्रोडक्शन रेडी कोड दे देंगे। ठीक है, और ऐसा कोड दे देंगे जो ऑलरेडी मिनिफाइड रहेगा, ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। ओके, चलो इसको इंस्टॉल होने दो। और 3 चीज़ें इंस्टॉल होती है। ठीक है, मेन पैकेजेस जो होते हैं ना, जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो तो 3-4 चीज़ें हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, रिएक्ट डॉम हो गया। आपने देखा था कि 2 सीडीएन लिंक्स मिली थी मुझे पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं index.html पे जाऊँ पिछले वाले पे, तो यहाँ देखो, दो क्या थी हमारे पास, 2 सीडीएन लिंक्स हमने इंक्लूड करवाया था। पहला सीडीएन लिंक जो है वो रिएक्ट डेवलपमेंट वाला है, और सेकंड कौन सा है, सेकंड है हमारे पास रिएक्ट डॉम वाला, जो डॉम मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में सारा कुछ हमें ऑलरेडी इंजेक्टेड मिलता है, हमें वापस से कुछ इंस्टॉल नहीं करना रहता है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो खुद से स्क्रैच से, तो हर चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम टेस्टिंग वाले फोल्डर में हैं एंड आई होप कि सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका है अच्छे तरीके से। ठीक है, प्रोजेक्ट वाले को ओपन बंद करते हैं। अब टेस्टिंग के अंदर हैं हम, यहाँ पे देखो सारा कुछ इंस्टॉल हो गया है। ये जो है हमारा, ये बेसिक रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनना, ये रिएक्ट का बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर है एंड यहाँ से हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीट करेंगे, अभी की अभी डिलीट करेंगे। ओके, एसआरसी के अंदर जाओ, app.test.js हटाओ अभी के लिए, क्योंकि अपन को टेस्टिंग लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी नहीं देखना कुछ। logo.svg हटाओ। रिपोर्ट वेब वाइटल्स, अब आपको पता है वेब वाइटल्स क्या होती है, आपको पता है ये चीज़ वेब वाइटल्स क्या होती है। वेब वाइटल्स यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बेसिक में मैंने सारा कुछ डिफाइन कर रखा है। ये सारा चीज़ आप डिलीट करो, सारा कुछ आप डिलीट करो एंड यहाँ पे बताता हूँ मैं। एसआरसी में बस 4 रहेंगी। app.css, वैसे ये भी हटा सकते हो लेकिन हम रखेंगे app.css, app.js, index.css एंड index.js। ओके, एसआरसी में बस 4 फाइलें काम की हैं। पब्लिक में क्या हटाना है आपको, manifest.json। ठीक है, इसको नहीं देखना अभी, इसको हटाओ। robots.txt हटाओ। लोगो वगैरह ठीक है, हटा सकते हो, ऐसे मतलब एकदम क्लियर ही कर दो इस चीज़ को ताकि अच्छे से समझ आए, सारा फालतू चीज़ हटा दो। एंड यहाँ पे
फेविकॉन डॉट आइको जो होता है ना, ये मेन लोगो होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, इस चीज़ को रन करूँ मैं पहले, ठीक है, आप डायरेक्ट npm स्टार्ट करो, आप डायरेक्ट npm स्टार्ट करो। समझाता हूँ npm स्टार्ट करने से क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हमें क्या करना पड़ता है, हम अभी टेस्टिंग वाले फोल्डर पे हैं। अभी मुझे अंदर आना पड़ेगा, cd react 1 करके। ठीक है, मैं अंदर आया एंड यहाँ से आप npm स्टार्ट करो। ये कुछ चीज़ें करेंगी इंटरनली, वो चीज़ें क्या है वो समझाता हूँ, पहले इस चीज़ को रन कर लूँगा। ठीक है, npm स्टार्ट क्या है वो देखते हैं अभी, बट उससे पहले एक बार रन हो जाइए। ओके, तो ये जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है, ध्यान से सुनो, रिएक्ट का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है वो 3000 रहता है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करोगे आप अभी। ठीक है, तो इसको एक बार रन होने दो। ओके, कान रिजॉल्व लोगो एसवीजी। ठीक है, ठीक है, जिस चीज़ का प्रॉब्लम दे रहा है, सुनो, जिस चीज़ का ये एरर दे रही है ये चीज़, उस चीज़ को हटा दो। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, आप SRC में आओ, यहाँ पे index.js में रिपोर्ट वेब वाइटल्स हमने ऑलरेडी हटा रखा है, तो यहाँ से भी हटा दो। ओके, यहाँ से आप ये हटा चुके हो एंड यहाँ से ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स ये भी हटाओ। ओके, सेव करो, app.js में जाओ। app.js को भी आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हेडर से लेके आप इस हेडर तक डिलीट मार दो सारा कुछ, अपन स्क्रैच से देखने वाले हैं। यहाँ पे लोगो डॉट एसवीजी हटाओ, ऊपर से जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको क्लियर आउट करो। ठीक है, अब चल रहा है क्या हमारा? ठीक है, चल रहा है, बट क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे डाल नहीं रखा है तो ये शो नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो अब ये चीज़ शायद देगा मुझे, हेलो ब्रदर्स, राइट। ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल रही है। तो ये क्या है ना, जब मैंने स्क्रिप्ट रन करा, ये मैंने क्या किया, मैंने npm स्टार्ट किया, मैंने npm स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन, मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट क्या है, एक ऐसा कमांड है, अ कमांड दैट रन्स अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर आप अपने भाषा में बोलो स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट क्या होता है, जहाँ से आप देख के चीज़ें पढ़ सकते हो। तो रिएक्ट में भी एक स्क्रिप्ट की जगह होती है, रिएक्ट में भी पैकेज डॉट जेसन में आप जाओ तो वहाँ आपको एक स्क्रिप्ट की चीज़ मिलेगी, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट में हम क्या डिफ़ाइन करते हैं ना, ये शॉर्टकट्स होती हैं। स्क्रिप्ट में हम शॉर्टकट्स डिफ़ाइन करते हैं कि जब यहाँ आपको पता है कि जब हम नोड जेएस की कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो हम लिखते हैं नोड और बीच में स्पेस एंड जो भी उसका फाइल का नाम रहेगा, फॉर एग्जांपल index.js। ठीक है, तो उससे नोड की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हो तो वो ऑलरेडी सारी चीज़ें हमें एक वेल डिफाइन करके देता है, ताकि आपको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के टाइम कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्क्रिप्ट वही चीज़ है, हमें शॉर्टकट्स मिलती है यहाँ पे कुछ चीज़ों को रन करने के लिए। ओके, तो npm स्टार्ट मैंने किया तो ये कमांड चलेगी फिर उस हिसाब से, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, तो अभी ये लोकली तो चल रहा है, लेकिन हम प्रोडक्शन पे डालने से पहले इस चीज़ को हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, लोकली चल रहा है हमारा, लेकिन बिल्ड करने के का जो कमांड है, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। कंट्रोल C से आप इसको स्टॉप करो। एंड बिल्ड हम तभी करते हैं जब हमें वो चीज़ प्रोडक्शन पे डालनी होती है, जब हमें वो चीज़ लाइव करनी होती है। ठीक है, तो आप ये देख लो, बिल्ड का भी स्क्रिप्ट डिफाइंड है हमारे पास। बिल्ड npm बिल्ड अगर करेंगे, ठीक है, npm बिल्ड अगर हम करेंगे तो क्या होती है ये चीज़ें, तो इसको पता नहीं है कि npm बिल्ड क्या है। तो बिल्डिंग प्रोसेस में जब आप करते हो ना, तो ध्यान रखना, हम डायरेक्ट npm बिल्ड नहीं करते। npm के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं npm रन बिल्ड। ओके, हम लिखते हैं npm रन बिल्ड। इससे क्या होगा, एक्चुअल की बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड।
मतलब ये चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, ये चीज़ों को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये अगर मैं प्रोजेक्ट वाला बंद करूँ, ये चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, बंद कर रहा है एंड मिनीफाई कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। ये सारा चीज़ परफॉर्म कर रहा है इंटरनल। इंटरनल क्या हो रहा है इसके अंदर, ये पार्सल वाला जो था, ठीक है, ये इसने क्या किया, फाइल साइजेस आफ्टर जीजेड। इसका ये मतलब है कि जितनी भी फाइल्स थी, जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, जितनी भी सीएसएस फाइल है, वो सबको एक एक जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट किया। जितनी भी सीएसएस की थी उसको एक सीएसएस फाइल में कन्वर्ट किया, ठीक है। एंड देखो बाइट्स में बना रहा है ये सारा फाइल, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़ हमारे लिए। एंड आप ये मान के चलो, जब हम बिल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो जितना भी कंप्रेसिंग पार्ट या फिर आप बोल लो मिनिफिकेशन, पार्सल काम कर रहा है, हॉट रिलोडिंग हो रही है, सब चीज़ इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस है कि सर्व करो, आप सर्व डैश एस बिल्ड करो। सर्व करने का मतलब आप उसको चलाना चाहते हो, ठीक है। सर्व डैश एस और बिल्ड, ठीक है। तो अब जो आपका चलेगा ना, वो एक प्रोडक्शन बिल्ड वाला चीज़ चलेगी, ठीक है। अब वो आपका लोकली नहीं चल रहा, मतलब चल तो रहा है, लेकिन देखो ये हमें एक आईपी एड्रेस दे रहा है। ध्यान से सुनो, ये एक आईपी एड्रेस दे रहा है, ठीक है। अगर आपने मेरा वो पोर्ट वाला शायद देखा है कि पोर्ट क्या होती है, तो उसमें आपको ये पता होगा कि ये जो है वो आईपी है एंड कॉलन ये जो है पोर्ट है। मतलब इस आईपी को, ध्यान से सुनो, इस आईपी एड्रेस को इस पोर्ट के साथ मैपिंग करवाया गया है, ठीक है। मैपिंग बोलते हैं इस चीज़ को। वो नेटवर्किंग का है, इसलिए वो नेटवर्क लिखा है। अब मैं अगर इस लिंक को फॉलो करूं, तो ये जो चल रहा है अब, वो हमारा कहाँ चल रहा है, प्रोडक्शन पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करो, आप आई प्रेस करो एंड यहाँ पे आप नेटवर्क पे आओ, नेटवर्क पे आओ, इसको रिफ़्रेश करो, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करो। अब देखो, अब चीज़ें क्या है, अब साइज़ वगैरह देखो। अगर आप ये जो लोडिंग स्पीड है इसकी, ठीक है, प्रोडक्शन में देखो, मैक्सिमम चीज़ मेरा कितने मिली सेकेंड में हो गया, 2000 मिली सेकेंड में लोड हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ 500 मिली सेकेंड में हुई, लेकिन धीरे धीरे करके वो 2000 मिली सेकेंड ले रहा है। तो ये प्रोडक्शन बिल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्शन बिल्ड, ओके, ठीक है। चीज़ें समझ आ गई। तो ये क्या है, हमारे वो बिल्डिंग प्रोसेस है। बिल्डिंग प्रोसेस में आपको दो चीज़ करनी है, npm रन बिल्ड, एंड रन करने के बाद आपको सर्व करना है इस चीज़ को, सर्व डैश एस बिल्ड, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, ओके। इस चीज़ के बाद एक चीज़ और है हमारे पास, एक चीज़ और है कि मैंने बोला था ये ब्राउज़र्स लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। ये ब्राउज़र्स लिस्ट क्या होती है यार। ब्राउज़र्स लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। थोड़ा सा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि ब्राउज़र लिस्ट का क्या काम आता है, ठीक है। ब्राउज़र लिस्ट क्या होती है, ब्राउज़र लिस्ट अ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स, ठीक है, जिस पे हम अपना प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसको चलाना चाहते हैं। समझ आई चीज़ें। मतलब ये बोल रहा हूँ कि ब्राउज़र लिस्ट क्या होती है। ब्राउज़र लिस्ट एक लिस्ट ऑफ ब्राउज़र्स होती हैं जिस पे हम चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ उसी ब्राउज़र पे चले। लेट्स से अगर क्रोम पे मेरा कुछ चल रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ क्रोम पे चले, मेरा जो ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो सिर्फ क्रोम पे चले, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा वहाँ, यहाँ पे एक मिनट, इसका एंडिंग कहाँ पे है, अच्छा ये है। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ क्रोम पे चले, तो यहाँ क्या लिखा है इसने, लास्ट वन क्रोम वर्जन। मतलब क्रोम का जो लास्ट वन वर्जन होगा ना, मतलब जो अपडेटेड लास्ट वन वर्जन होगा उसी पे हमारा ये चलेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। एंड इस चीज़ को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करूँ, तो ये देखो दोनों का अलग अलग दे रखा है कि प्रोडक्शन पे ग्रेटर देन 0.2% वेबसाइट चले, और ऐसी ब्राउज़र्स जो डेड नहीं है, नॉट डेड, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन के लिए हो जाएगा, लेकिन लोकली के लिए हम अलग चूज़ कर रहे हैं।
लोकल के लिए हम अलग यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन के लिए अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट वन क्रोम वर्जन, लास्ट वन फायरफॉक्स वर्जन। एंड आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको अगर ये दोनों चीज़ आपको डिफाइन नहीं करनी ना तो मत करो। ये दोनों चीज़ अगर आपको डिफाइन नहीं करनी तो मत करो। बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। इसको हटाओ, ठीक है, ब्राउज़र लिस्ट इसको पूरा ही हटा दो। एंड यहाँ पे आप ये चीज़ लो, ये चीज़ लो। एंड यहाँ पे आप ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो कि इसमें डबल कोट्स लो एंड इसमें ले सकते हो आप। देखो ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी कि मुझे यहाँ लिखना क्या है, ठीक है। आपको आइडिया कहाँ से मिलेगी? तो आप आ जाओ यहाँ पे ब्राउज़र लिस्ट वेबसाइट पे, ब्राउज़र लिस्ट वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ब्राउज़र लिस्ट डॉट डेव, डेव पे आओ। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो। आप चाहते हो कि क्रोम का मैं यूज़ करूँ, लास्ट 2 वर्जन्स ऑफ क्रोम, अगर मैं लिखूँ लास्ट 2 वर्जन्स ऑफ क्रोम, ठीक है, ओके। तो ये क्या बता, अननोन एरर, अननोन ब्राउज़र क्वेरी, लास्ट 2 वर्जन्स ऑफ क्रोम, मे बी यू आर यूजिंग ओल्ड ब्राउज़र लिस्ट, ठीक है, ओके ओके ओके। लास्ट 2 क्रोम वर्जन्स लिख सकते हैं क्या हम इस चीज़ को, लास्ट 2 क्रोम वर्जन्स, राइट, हाँ। लास्ट 2 क्रोम वर्जन्स अगर मैं लिखता हूँ तो बस क्रोम का ये दोनों जो है 128 और 129 अपडेट्स होंगे कुछ, तो उसमें बस 2% ओवरऑल कवरेज आएगा। ध्यान से समझे कि 2% आदमी इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, आपके प्रोजेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं लास्ट 10 वर्जन्स ऑफ क्रोम करता हूँ तो 18% आदमी कवर हो रहे हैं इस चीज़ में, 18% हमारे ट्रैफिक कवर हो रहा है, ओके। लास्ट 10 अगर मैं फायरफॉक्स लिखता हूँ, लास्ट 10 फायरफॉक्स वर्जन, तो इसमें देखो 2% वापस से कवर हो रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई ही ना करूं, अगर मैं ब्राउज़र का नाम स्पेसिफाई ही ना करूं, ठीक है, तो ये देखो 89% कवरेज हो रहा है। मतलब हर एक लास्ट 10 वर्जन, हर एक ब्राउज़र की लास्ट 10 वर्जन तक चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो उस चीज़ को। यहाँ पे आप कर ये डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो लास्ट 10 क्रोम वर्जन्स, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी ब्राउज़र्स पे चलेंगे, ठीक है, लास्ट क्रोम पे ही चलेगा लास्ट 10 वर्जन के अंदर। फिर आप डिफाइन कर सकते हो कोमा दे के, ठीक है, लास्ट 10 फायरफॉक्स वर्जन। अच्छा कोमा नहीं हो सकता इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो रहेगा, ठीक है। लास्ट 10 क्रोम वर्जन, लास्ट 10 फायरफॉक्स वर्जन। तो ये ब्राउज़र लिस्ट की का कमाल है कि आप ये डिफाइन कर सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस ब्राउज़र पे चल सकता है, किस ब्राउज़र पे नहीं चल सकता, ओके। समझ आ गई चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट्स। तब तक के लिए आप ये बेसिक्स एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।